हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम घातांक के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, बीएससी एमएससी चाहे जो हो, हर जगह ये रूल काम आता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक जिसका स्ट्रांग होता है, समझ लीजिए वही आगे की क्लासों हायर मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कर पाते हैं। अगर बेसिक नहीं मजबूत है तो मैथ आगे की क्लासों में समझ में नहीं आता है। घातांक का पहला रूल कहता है a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। मतलब ये है, ये a पे पावर m लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आधार बोला जाता है, इंग्लिश में बेस बोला जाता है, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको पावर बोला जाता है, हिंदी में घात बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आधार है ये है, यहाँ पर भी आधार ये है, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसे चीजों में जैसे दोनों का आधार सेम हो, बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो, तो घात जो होता है उसको हम जोड़ देते हैं, मतलब m प्लस n। m प्लस n जुटेगा नहीं, इसलिए m प्लस n ही लिखा गया। हम और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना चाहते हैं कि घातांक का पहला नियम क्या कहता है। जैसे मान लीजिए x पे पावर 3 है इंटू x पे पावर 2 है, इसका मल्टीप्लाई करें तो घातांक के पहले नियम के अनुसार क्या आएगा। देखिए घातांक का पहला नियम ये कहता है कि आधार अगर समान हो तो घात को हम जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए x, ये आधार यहाँ x है और यहाँ पर भी आधार x है, तो इसलिए 3 और 2 को हम जोड़ लेंगे, मतलब है x पे पावर हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर x पे पावर हो जाएगा 5। घातांक का पहला नियम यही कहता है कि आधार अगर समान हो तो घात को हम जोड़ लेंगे। यहाँ x घात यहाँ पर भी है, x घात यहाँ पर भी है, और ऊपर जो है पावर 3 है और 2 है, तो 3 2 को हम जोड़ लेंगे। अब देखिए इस पर हम और भी सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है आपका y पे पावर 6 है गुणे y पे पावर 8 है, तो इसको भी हम जोड़ लेंगे क्योंकि आधार इन दोनों का समान है। y पे पावर 8 प्लस 6 हो जाएगा, मतलब y पे पावर 14 हो जाएगा। घातांक का पहला नियम यही कहता है। घातांक के पहले नियम के अनुसार हमने अभी देखा कि यदि आधार समान हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है गुणा की क्रिया में। अब हम बताने जा रहे हैं कि घातांक का दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि a पे पावर m बीच में डिवाइड का साइन लगा हो, a पे भागे a पे पावर n हो, a पे पावर m माइनस n हो जाता है। कहने का मतलब यदि आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह लगा हो, तो घात को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल से इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए है x पे पावर 5 भागे x पे पावर 3, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो x पे पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, x पे पावर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो है आधार आपका x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बीच में किसका साइन लगा हुआ है, डिवाइड का। इसलिए घातांक का दूसरा नियम ये कहता है कि जब ऐसी कंडीशन आए तो पहले के घात में से दूसरे के घात को हम घटा देते हैं, मतलब 5 में से 3 को हम घटा देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इसी में
में और भी हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए x की पावर 6 है, डिवाइड लगा हुआ है x की पावर 3, तो ये भी एक तरह से भाग का चिन्ह है। बटा का मतलब भी भाग ही होता है, या रेशियो का मतलब भी भाग होता है। जैसे 2:3 दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 भी लिख सकते हैं, या 2/3 लिख सकते हैं। ऐसे साइन में भी लिखा जा सकता है। जैसे 2:3 अगर कहीं दिया है तो आप उसको लिख सकते हैं 2/3 या 2 भाग के साइन में। ये तो पुराने छोटे कक्षाओं के लिए भाग ऐसे लगा दिया जाता है ना, तो बटा लीजिए, समझ लीजिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ भी देखिए, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि x की पावर 6 भागे x की पावर 3। अब इस पर जो है आप ये करेंगे, आधार तो इसका सेम है, इसलिए आधार सेम होने की वजह से हम ऊपर जो घात है उसको घटा देंगे, मतलब x की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा। कहने का मतलब आ जाएगा x की पावर 3। ये आपका जवाब हो जाएगा। घातांक का तीसरा नियम कहता है रूल थर्ड कहता है कि जब घात पर घात हो तो घातों का गुणा किया जाता है। a की पावर m हो, उस पर होल पावर n हो, तो हम आपस में घात का गुणा करेंगे, m का n में गुणा करेंगे तो n हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए x की पावर 3 है और उस पर पावर होल पावर 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए घातांक का तीसरा नियम ये कहता है कि घात पर घात हो, मतलब पावर पर पावर हो, तो उन दोनों का आपस में गुणा होगा। जैसे x की पावर 3 है, उस पर होल पावर 2 है, तो हम घातों का केवल गुणा कर लेंगे, लिखेंगे x की पावर 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 की पावर 3 है, उस पर होल पावर 2 है, तो इसको हम अगर मान लीजिए सॉल्व करना हो हमें, तो देखिए यहाँ पर घात है, मतलब पावर पर पावर है, तो उसका भी गुणा वही होगा। देखिए कैसे होगा, ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, 3 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है ये, बहुत हर तरह क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। और चौथा रूल आप ये समझ लीजिए कि a पे पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए 100 पे पावर 0 है तब भी उसका मान 1 होगा। 500 पे पावर अगर 0 है तो उसका भी मान 1 होगा। y पे पावर 0 है तो उसका भी मान 1 होगा। ये है घातांक के इतने नियम, और एक नियम और रह गया शेष, हम चौथा नियम भी बता रहे हैं। तीसरे के बाद में आपका चौथा तो ये हो गया है। पांचवा नियम दिमाग में रखिएगा, क्लास 11 में काम आता है। जैसे ये इनवर्स अगर कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a। एक इनवर्स अगर कहीं पर भी लिखा है, a पे पावर -1 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर x इनवर्स लिखा है तो उसको 1/x लिख सकते हैं। मान लीजिए और कहीं लिखा है y इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं 1/y। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जब में सूत्र वगैरह निकाला जाता है क्लास 11 में, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।